जीवन के नाम टूटी हुई, कर्जों में डूबा गया, जीवन की नाव टूटी हुई, कर्जों में डूबा हुआ, कब्र में डूबा हुआ, मेरा आशा है तू, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी। थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरे लिए कुछ असंभव नहीं, काफी है तेरी कृपा, तेरे बिना ये सत्य भी नहीं, मुझको करीबी सिवा, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं, काफी है तेरी कृपा, तेरा नाम काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, रहने से मुझे काफी है यीशु, मेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। हालेलुया। क्या अपना चिंता तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे, तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची
पंखाखाली आश्रय मला तुझ्या नावामध्ये जीवन मला तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला तुझ्या नावामध्ये जीवन मला तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे दिवसात सुटणारा काळात फिरणारी वारी दिवसात सुटणारा काळात फिरणारी वारी त्याची बाधा मला होणार नाही तुझे वचन सत्य त्याची बाधा मला होणार नाही त्याचे वचन सत्य आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला तुझ्या नावामध्ये जीवन मला तुझ्या पंखाखाली आश्रय मला तुझ्या नावामध्ये जीवन मला माझ्या बाजूस कष्टावरी पडले उजव्या हातात लक्षणी पडले माझ्या बाजूस कष्टावरी पडले उजव्या हातात लक्षणी पडले तरी मला भेटा नाही कारण प्रभू माझा आश्रय आहे कारण ती मला भेटा नाही तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे तुझी दया सनातन आहे तुझी करुणा सदाची आहे धन्यवाद प्रभु आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो कारण तुझी दया सनातन आहे तुझी कृपा ही सनातन आहे आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद प्रभु येशू आम्ही तुझ्या नावाला विशेष धन्यवाद देतो की तू आम्हाला स्वातंत्र्य दिला आहे म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद आणि तुला धन्यवाद देतो तू आम्हाला गुलामगिरीपासून स्वातंत्र्य दिले परमेश्वर सगळ्या लोकांपासून सैतानापासून विचार असलेल्यापासून सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या उपदेश तुला नाही आवडत त्याच्यापासून आम्हाला स्वतंत्र व्हायला तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर कित्येक गोष्टी आहेत ज्याच्यातून आम्ही स्वातंत्र्य झाले नाही परमेश्वर तू आमचा आतापर्यंत बचाव केला म्हणून आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद
देवपा तुझी दया सनातन आहे म्हणून देवपा लक्षवधी आणि शस्त्रवधी आमच्या हाताच्या बाजूला पडले परमेश्वरा तू आम्हाला जिवंत ठेवला आहे आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद परमेश्वर आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो की देवपा तुझे वडील परमेश्वरा देवपा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद तू एवढ्या साऱ्या गोष्टी आमच्यासाठी केला त्यामुळे त्याचे उत्तर सगळं विशेष ते टीचर बोल तुझ्यापासून असलेलं स्वातंत्र्य तू आम्हाला दे परमेश्वरा तुझं नाव जे काय प्रीचर बोलणार आहे जे काय होणारी सभा आहे परमेश्वरा तू तुझ्या हातात घे परमेश्वरा आमच्या प्रत्येकाला बोल तू आम्हाला स्पर्श कर आणि तुझ्या नावाचा गौरव होणारी पूर्ण भक्ती तुझ्या हातात विशेष नावाची प्रार्थना केली म्हणून आमेन परत एकदा आपल्या सगळ्यांबद्दल देवाच्या नावाला धन्यवाद आपल्या सर्वांचा मी प्रेमळ प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात स्वागत करतो आणि आपण जर स्क्रीनवर पाहत आहात तर आपले आजचे ज्या वक्ते आहेत आपल्याला जुडलेले आहेत एक जोरदार Praise the Lord. प्रभु की जय। आप लोगों के वॉइस सुनाता नहीं है। हमारा वॉइस सुना रहा है? सुनाता भाई? वॉइस आवाज सुना रहा है। आवाज सुनाता है? हाँ सुनाता है, बोलिए। ठीक है। प्रभु की जय। पास्टर दीपक तोरट, आपको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज हम लोगों को मौका दिया है ये गूगल मीट में, और सभी को भी जो आज ज्वाइन किए हैं। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया बेथल चर्च से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज अपने कीमती समय को निकाले और मौका दिए हैं कि आज हम यहाँ से ज्वाइन कर सके आपके साथ में और प्रभु के जीवित वचन को शेयर कर सके। आमीन। तो आज हम थैंक यू पास्टर दीपक, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल एज वेल। क्यों ना हम वचनों में जाए। आज का वचन हम आज देखेंगे परमेश्वर का वचन जो मत्ती के पुस्तक से लिया गया है, 6वां अध्याय और 8 और 10 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर अपने प्रार्थना के बारे में बतलाता है, जो प्रार्थना सिखलाता है, और उसके बारे में आज हम लोग कुछ देखेंगे जो परमेश्वर आज हम लोगों को चाहता है कि हम लोग सीखे। आमीन। तो वहां पर देखो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने रूम में जाओ, अपने गुप्त स्थान पर, और अपने द्वार को बंद करो और वहां पर इस तरह से प्रार्थना करो। तो वो एक पैटर्न सिखाता था अपने चेलों को, और आज हम लोगों को भी वो चीज सीखने के है और समझने के है कि क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये गुप्त बातें को सिखाई है, ये पैटर्न को सिखाया है, सीक्वेंस को सिखाया है अपने प्रार्थना में। जो तरीका परमेश्वर सिखाया है कि इस तरह से तुम प्रार्थना करना पिता से, ताकि तुम्हारा जवाब मिल सके, ताकि परमेश्वर हम लोगों के प्रार्थना को सुन सके। आमीन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्स 9 में जो कहता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये पहला जगह पर जब परमेश्वर कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये अपने आप को जगह पर दिखलाता है। यीशु दिखलाता है कि पिता का जो जिम्मेवारी है, पिता का जो स्वभाव है, पिता का जो वो कर सकता है, वो चीज को यीशु हम लोगों को दिखलाता है कि वो हमारे बाप है। ही इज आवर अब्बा फादर, आमेन। ही इज all-knowing God. He is omnipotent. He is omniscient, omnipresent God. परमेश्वर जो इतना महान सारा सृष्टि का सृजनहारा परमेश्वर, और हम लोग देखेंगे कि इब्रानियों 11 और 6 में कहता कि जो कोई प्रभु के पास आता है उसे प्लीज करने के लिए उसे ये जानना है कि परमेश्वर है, आमीन, कि प्रभु है, हमारा पिता है, और वो जिम्मेवारी को रखता है पूरा करने के लिए। Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, कि वो है, आमीन। सारा सृष्टि प्रूफ करता है कि वो है, and that He rewards those who earnestly seek Him। जो कोई उसके ढूंढता है, परमेश्वर उसको अपना रिवॉर्ड देता है। सो परमेश्वर का एक और एक नाम जो दिया गया, He is the rewarder, आमीन। Our Abba Father is the rewarder। और जो यीशु मसीह हम लोगों को तरीका सिखलाता है कि हम कैसे उसको अप्रोच करें, कैसे हम लोग पिता का अटेंशन को ले ले ताकि पिता हम लोगों के प्रार्थना को सुन सके। हालेलुया। ये हम लोगों को दिखलाता है कि परमेश्वर, यीशु मसीह बतलाता है ऐसे ऐसे तरीके से तुम प्रार्थना करना। आफ्टर दिस मैना बतलाता है वचन में, बोले आफ्टर दिस मैना, verse 6 में ना, he is telling about going into your closet, shutting the door and praying to the Father which is in secret. Now here comes, परमेश्वर हम लोगों के एक और एक जगह दिखलाता है जहां पर दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था उसका जो संबंध पिता के साथ में था। दाऊद कहता है भजन संगीता 8 और 4 में, Psalms 8 verse 4 में कहता, what is man that he is mindful of? मतलब कुछ ना कुछ है मनुष्य में जो परमेश्वर बार बार अपना अटेंशन मनुष्य के ऊपर करता है। वो प्लांट्स और एनिमल के बहुत फोकस नहीं करता, लेकिन उसका जो ध्यान मनुष्य के ऊपर है तुरंत आ जाता है, चाहे मनुष्य कितना गलती क्यों ना कर दे, लेकिन परमेश्वर का प्यार अपने आप को रोक नहीं पाता है उसके ऊपर अपना तरस दिखाने के लिए, आमीन। तो दाऊद कहता व्हाट इज मैन, उसके तरह दूसरा कोई चीज बना देवे, लेकिन फिर भी उसके पास वो तरस और उसके पास वो प्यार मानव जाति के लिए था, आमीन। तो verse 10 में कहता है यीशु मसीह कि thy kingdom come, thy will be done in this earth, in the earth। जैसे स्वर्ग में होता वैसे इस पृथ्वी में भी हो, not on the earth, it says in the earth। मतलब परमेश्वर इस धरती के ऊपर उसमें परमेश्वर अपना कार्य करना चाहता, उसका जो राज्य आ सकता है। तो पहले हम लोगों को खोजना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। और जब आज हम लोग ये चीज सीखेंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या हम लोगों को सिखाना चाहता है, क्या वो बतलाना चाहता है। हम लोग चले देखें विल के बारे में, और वो हम लोगों को मिलेगा कोलोसियों के पुस्तक, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9, कोलोसियों के पुस्तक 1 और 9 में। और वहां पर इंग्लिश में इस तरह से कहता है, for this cause we also since the day we heard it do not cease to pray for you and to desire that he might be filled with the knowledge of his will in all wisdom
and spiritual understanding. यहाँ पर पॉल देखो इतना करीबी रिश्ता को बिल्ड किया है परमेश्वर के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉल दिखलाता है अपने वचनों से कि प्रभु का विल को हमें जानना है, उसका जो नॉलेज है उसे हमें जानना है। पहले हम लोगों को समझना है कि क्या प्रभु हम लोगों को सिखलाता, और जब हम लोग ये नॉलेज को समझ जाएंगे तो और भी चीज जो परमेश्वर का इच्छा हो उसको हम लोग इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। आमीन। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इच्छा, अगर हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है, तो हम लोग एक जगह और देखेंगे यिर्मयाह 29:11 में, जहां पर इस तरह से कहता है, For I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर दिखलाता है यिर्मयाह के पुस्तक में कि उसका इच्छा जो है हम मानव जाति के लिए क्या है। आमीन। और यहाँ पर दिखाए है 29:11 में, हिंदी में इस तरह से बोले हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वर्णन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। आमीन। ये है हमारे सभी लोग। तो देयर इज नो मिस्ट्री, परमेश्वर का ऐसा कोई भी गुप्त चीज नहीं छिपा है जो परमेश्वर आज मानव जाति के सामने दिखा नहीं सकता। आमीन। वो दिखाना चाहता है हर एक जन के लिए, वो दिखाना चाहता है। 3 जॉन में 3 यूहन्ना के पुस्तक 2 में कहता है, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. उसके मतलब परमेश्वर देखो बतलाता है कि हम इसमें हिंदी में पढ़ ले जल्दी से, कि इसमें बतलाता है हम लोगों को परमेश्वर 3 जॉन वर्स 2 में ऐसे कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर का विल है। आमीन। और हम लोग देखते हैं कि दुनिया संसार में ऐसे कई लोग, विश्वासी लोग अलग अलग जगह पे छीटे गए हैं परमेश्वर के ओर से। परमेश्वर के चुने हुए लोग आज जगह जगह पर छीटे गए, और जितना वे परमेश्वर के विल को समझते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकर आकर इंट्रोड्यूस करते हैं इस पृथ्वी पर, और लोगों में वो समझ आता है और लोग उसी तरह से चलते हैं। कई ऐसे लोग, अलग अलग लोग, सोचो अलग अलग जगह पे अलग, अभी आप लोग वहाँ इंडिया में हैं और जगह जगह पर लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में, स्वर्ग पिता हम लोगों को उसके बारे में आज इस पृथ्वी पे जो लोग अनफोल्ड करते हैं उनके समझ को, आमीन, पिता का समझ का, पिता का ज्ञान का, पिता का यीशु का ज्ञान जो हम लोगों में अलग अलग तरीके से आकर अनफोल्ड होता है। बाइबल हम लोगों को ये भी चीज बतलाता है कि मनुष्य एक बॉडी है, आमीन, एक शरीर है, और उस शरीर में आज आत्मा डाला गया है, स्पिरिट, द बॉडी दैट कंटेन्स द स्पिरिट, आमीन, वो आत्मा को डाला गया। और अच्छा बॉडी है उसमें आत्मा डाला गया। नाउ परमेश्वर ये चीज देखा कि ये बॉडी और स्पिरिट से कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो एक फैकल्टी को वो बनाया जिसे माइंड कहते हैं, मगज जो है, मन कहता, वो मन आज हम लोगों का देह और हम लोगों का आत्मा से मिलान करता है। आमीन। और आज हम लोग देखते हैं कि वेरियस जगह से क्यों ऐसे अलग अलग समझ से आता है, क्योंकि अलग अलग समझ जो परमेश्वर का ज्ञान जैसे जैसे प्रभाव करता है लोगों के जीवन में, वैसे वैसे लोग अपने परमेश्वर के आत्मा के जरिए से आज बताते हैं लोगों को। आमीन। सभी ओर से सब स्टार्स लोग देखो, कई तारे अलग अलग से हैं, लेकिन सब अपने यूनिक वे से परमेश्वर को ग्लोरी देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महिमा देते हैं। आमीन।
तो हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग ही इज जॉइंड टू क्राइस्ट इज वन स्पिरिट। जो कोई आज परमेश्वर से जुड़ा होता है, यीशु से जुड़ता है, आज वो एक हो जाता है परमेश्वर के आत्मा में। आमीन। और इफिसियों के पुस्तक 4 में अगर हम लोग देखें, 4 अध्याय 5 से 6 ले, हम लोग देखेंगे कि एक बपतिस्मा का बात करता है परमेश्वर, एक प्रभु के बात करता है, एक विश्वास के बात करता है परमेश्वर। बोलता ऑन वन गॉड एंड फादर ऑफ ऑल हु इज अबव ऑल एंड थ्रू ऑल इन यू ऑल। आमीन। तो सभी में जो आज प्रभु यीशु मसीह को जो ले लेते हैं, वो एक परमेश्वर, एक विश्वास और एक बपतिस्मा का बात करता है यहाँ पर। आमीन ना। इसमें जब हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट हम लोग फिर से आए वो परमेश्वर के इच्छा के बारे में, द विल ऑफ गॉड। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये विल ऑफ गॉड जब बोलता है परमेश्वर, तो इसमें एक खास चीज परमेश्वर दिखलाता है हम लोगों को रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 में। और वहां पर हम लोगों को दिखलाता है, इंग्लिश में कहता है, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. दूसरा वर्स में कहता है, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ये हम लोगों को दिखलाता है यहाँ पे द थिंकिंग पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मै प्रूव। हम लोग प्रूफ कर सके कि परमेश्वर का जो अच्छा, एक्सेप्टेबल, गुड और परफेक्ट विल ऑफ गॉड क्या है। आमीन। हालेलुया। हम लोग हिंदी में पढ़ ले रोमियो के पुस्तक 12 में, और यहां पर इस तरह से है, हिंदी में इस तरह से है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा में कहता, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, ये बुद्धि लिखा बट इंग्लिश में माइंड है, इससे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। तो यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर का एनकाउंटर लोगों के जीवन पर आता है, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ में नजदीकी रिश्ता को बनाते हैं, जो दिन से हम लोगों के जीवन में प्रभु का टकरार आता है और जिन दिन से हम लोग प्रभु को अपने जीवन में ले लेते हैं, 3 खास चीज हम लोगों के जीवन में होता है। आमीन। और वो खास 3 चीज आज मैं आपको लोगों को बतलाऊंगी कि क्यों परमेश्वर हम लोगों को ये पैटर्न सिखलाता है, क्यों परमेश्वर हम लोगों को ये तरीका सिखलाता है कि हम इस तरीके से परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखें 3 एरिया में थे, हम नीचे से आएगा पहले, तीसरा से हम लोग पहले देखेंगे कि जब परमेश्वर बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोगों का हम लोगों का जीवन जब ट्रांसफॉर्म होता है, परमेश्वर से टकरार जब हम लोगों के जीवन में आता है, तो हम लोगों में वो आत्मिक समझ आने लगता है। आमीन। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बोलते हैं ना, थ्रू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द वर्ड एंड द नॉलेज ऑफ गॉड, हम लोग के वो समझ आने लगता है परमेश्वर का ना। फर्स्ट पीटर 2:9 में कहता, बट ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Amen. You are
a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should now show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. आज हम लोगों को जब दुनिया संसार से लेकर परमेश्वर अपने राज्य में लाता है, अपने अपने राज के वारिश बनाता है, तो परमेश्वर कहता है into his marvelous light, मतलब परमेश्वर के जो प्रकाश, जो ज्योति में आज हम लोग आते हैं. आमीन. तो यहाँ पर मैं कुछ चीज याकूब के पुस्तक से आज हम लोग देखेंगे, चैप्टर 29 वर्स 1 से 10 ना. यहाँ पर हम लोग देखेंगे परमेश्वर कुछ हम लोगों को दिखलाता है ये व्यक्ति जोब के जीवन के द्वारा, और ये है चैप्टर 29 वर्स 1 से 10 में आपको मिलेगा. यहाँ पर हम लोग हम वर्स 3 मंगता पढ़े और फिर बाद में आप लोग पढ़ना, लेकिन वर्स 3 यहाँ पर ये जो खास मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जगह पर कहता है when his candle shined upon my head and when by his light I walked through darkness. ये जॉब बोलता है ना हिंदी में इस तरह से, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे से चलता था. इसमें दो प्रकाश के बारे में प्रभु बात करता है. एक है जो हमारा सर के ऊपर और दूसरा कहता है हमारे पांव को चलाता है. ये जो परमेश्वर जो याकूब के जीवन में जो उसके पहला तो उसके सर के ऊपर अपना प्रकाश डाला, मतलब उसके मन के ऊपर अपना प्रकाश डाला, और दूसरा उसका रास्ते को चलाने को सिखा. दो लाइट के बारे में परमेश्वर बात, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक लाइट के बारे में जानते, एक सिर्फ जो हम लोगों को रास्ता दिखलाता है, लेकिन ये जो सर के ऊपर आता है वो जो प्रकाश हम लोग जल्दी करके नहीं बात करते और हम लोग भूल जाते हैं. आमीन. तो यहाँ पर हम लोग देखेगा कि वर्स 8 और 9 में क्या कहता है. बोले द यंग मैन सॉ मी and hid themselves, and aged arose and stood up. Verse 9 में कहता है the princes refrained talking and laid their hand on their mouth. यहाँ पर देखो verse 8 और 9 में कहता हकीम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे. प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी. आमीन. परमेश्वर का जब प्रकाश आता, जॉब अपना वो दिन को याद करता है जब वो परमेश्वर के साथ में चलता था, और जॉब यहाँ पर ये बातें को लिखता है, ये बातें को बतलाता है कि जब परमेश्वर का प्रकाश उनका सर पर आता था, मतलब मन पर आता था और उनके जो रास्ते दिखलाता था, उस जब वो प्रकाश के वो बात करता, तो जब वो बातें करता था लोग भागते थे, मतलब लोग थरथरा जाते थे, लोग उनके मुंह बंद हो जाता, उनके जीभ जो है तारों तली चपट जाता था. हम लोग आज पेक्यूलियर पीपल है. परमेश्वर हम लोगों को चुना है, अंधकार से अपने ज्योति में लाया है. आमीन. हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, आज परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हम. आमीन. और यहाँ पर परमेश्वर देखो अपना उजाला जब करता है तो क्या फर्क किया है ये जॉब के जीवन में, और आज हम लोगों के जीवन में भी कर सकता है, जो प्रार्थना का तरीका परमेश्वर बतलाता है. आमीन. तो बोलता है लाइट ऑन माई हेड एंड लाइट ऑन माई पाथ. हम लोग एक और एक जगह देखेगा इसमें हबक्कक 2:2 में कि वहां पर देखो जो जब परमेश्वर बोलता है कि विजन को लिखो, सब पढ़ नहीं पाते हैं वो विजन को. जब तक परमेश्वर वो आंख नहीं देता है वो विजन को सब पढ़ नहीं पाते. अगर हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में अगर देखेंगे, वहां पर हगई बहुत प्यासी हो गई थी. ठीक है ना. जब हगई प्यासी हो गई थी, उसके नजदीक में एक कुआं था, लेकिन वो हगई वो कुआं को देख नहीं पा रही थी. जब तक परमेश्वर
परमेश्वर का प्रकाश नहीं आया, परमेश्वर उसे दिखाया कि वहां पास में एक कुआं है जिससे वो अपने प्यास को बुझा सकती है। आमीन। ये हम लोगों को मिलेगा, आप बाद में पढ़ना जेनेसिस 21 और 19 में। दूसरा जगह हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने पुकारा और वो सेक्रीफाइस करने को कहा अपने बेटा का, तब उसने वो रेम को नहीं देखा था। जब तक कि परमेश्वर ने वो प्रकाश डाला और परमेश्वर खुद उसे दिखाता है कि वहां पर रेम है जिसे तुम लाकर बलिदान चढ़ा सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो ये है कि प्रकाश जो परमेश्वर का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों के जीवन में, तब हम लोग आंख से देखने लगते हैं। जो चीज शायद पास में भी रहता है हम लोगों के आंख नहीं देख पाती, बट जब परमेश्वर के हम लोग तरीके जानते हैं, जब परमेश्वर का ज्ञान हम लोगों में आता है, तो वो पर्दा फाश करता है। परमेश्वर का ज्योति वो पर्दा को हम लोगों के आंख से फाश करता है, निकालता है, ताकि हम उसे देख सके। आमीन। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब इवन मैरिज लाइफ में देखो, परमेश्वर कहता है कि हस्बैंड्स अपने पत्नी को अपने देह की तरह ना, लव योर वाइफ जस्ट एज क्राइस्ट लव द चर्च। पर हम लोग कभी हम लोगों के दिमाग में क्या कि हस्बैंड्स लव करे जैसे वो चाहते अपने पत्नी को, नहीं कि जैसे परमेश्वर चाहता। द विल ऑफ गॉड इज द वाई क्राइस्ट लव द चर्च। उस तरह से हम अपने पत्नी से प्यार करें। आमीन। so that he can give his life, hallelujah, वो अपने जीवन को उस तरह से रखे जैसे यीशु कलीसिया से प्यार करता था, वैसे पति लोग अपने पत्नी से प्यार करो। आमीन। ये बात कहता है। तो ये परमेश्वर का विल है। ऐसे कई विल जो परमेश्वर का छीटा गया जो आज हम लोगों को समझ देता। आमीन। दूसरा चीज मैं बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर खास रूप से इसमें हम लोगों को सिखलाता है विल ऑफ गॉड में, वेच्यू। और वेच्यू है जो गुण बोलते हैं, कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट इन यू विच इज हायर देन नॉलेज। जो जब हम लोगों का कैरेक्टर बनता है प्रभु के साथ में, ये नॉलेज से कई भारी है। आमीन। परमेश्वर के ज्ञान से कई भारी होता है जब हम लोग यीशु के साथ में अपना जीवन को ऐसे रब कर लेते हैं कि हम लोग यीशु की तरह दिखने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोगों का जीवन परमेश्वर के उजाला में, परमेश्वर के प्रकाश के नीचे आता है और हम लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम वैसे वैसे हम और क्राइस्ट लाइक लगते चलते जाते हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोलोसियंस के पुस्तक में चैप्टर 3 8 और 13 में यहाँ पर हम लोग पढ़े हिंदी में, इसमें इस तरह से बतलाता है। कोलोसियंस के पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 8 से लेकर 13 तक। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वर्स 11 कहता है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। आमीन।
ये तरीका, ये परमेश्वर हम लोगों को बतलाता है, एक कैरेक्टर जो हम लोगों को बनाता है प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। ये हम लोगों का पहचान हो जाता है। जब हम लोग परमेश्वर के साथ में रब करने लगते हैं तो ये हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, ये गुण एक आ जाता है हम लोगों में, ताकि लोग हम लोगों को जब देखे तो हम लोग गुस्सा में उनके, जब एक गुस्सा में आता है तो हम लोगों को गुस्सा नहीं दिखाना है। आमीन। हम लोग लॉन्ग सफरिंग को देखते, हम लोग पेशेंस को देखते अपने जीवन में। आमीन। ये सब चीज जो प्रभु का प्रभाव हम लोगों के जीवन, द कल्चर ऑफ गॉड हैज रियली चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ। मतलब परमेश्वर का कल्चर हम लोगों के जीवन को ऐसे चेंज कर दिया ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग की तरह दिखाई दे। आमीन। वो हम लोगों को कहीं पर भी अगर छोड़े, मानो अगर हम लोगों के वर्क प्लेस पे, अगर हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के सास ससुर है, हम लोगों के पति, हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोगों के कम्युनिटी में, गांव में, जहां जहां भी हम लोग छोड़ा जाए तो वो स्वभाव, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा का जो सामर्थ हम लोगों में जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, ये हम लोगों को कैरेक्टर को बिल्ड करता है। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हम लोग, एक तो कैरेक्टर है जो हम लोग परमेश्वर में बनाते हैं, और एक हम लोग अभी सीखे नंबर 1 जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों के जीवन में जब आता है। आमीन। तो अगर हम लोग ये दो चीज, नॉलेज, ट्रांसफॉर्म जब होते हैं तो नॉलेज हम लोगों में आता है ना, नॉलेज। अगर हम लोग नॉलेज को ले और हम लोग एक कैरेक्टर को ले, अगर इनको दौड़ाए, अगर हम लोग स्प्रिंट करवाए, तो इसमें से शायद हम देख सकते हैं कि नॉलेज जीत जाएगा। आमीन। जब स्प्रिंट करे खाली हम लोग ना, खाली ऐसे से मतलब थोड़े थोड़े दूर का डिस्टेंस अगर रहे तो नॉलेज शायद जीत जाएगा। लेकिन जब हम लोग कैरेक्टर को बिल्ड कर लेते हैं, और कैरेक्टर और हम लोग इसमें जो नॉलेज है इसको अगर मैराथन में दौड़ावे, तो अगर उस दौड़ में अगर देखो तो लंबा दौड़ रहता है वो ना, लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में कैरेक्टर जीत जाता है। आमीन। मतलब जीत जाएगा, क्योंकि हम लोगों में वो पहनाव है जो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का राज्य का कल्चर हम लोगों के जीवन को रब किया है। आमीन। जो कैरेक्टर को हम लोगों को बनाया है प्रभु में। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर मूसा नबी को हम लोग देखें पुराना नियम में, जब वो बर्निंग बुश को, वो आग लगी हुई झाड़ी को देखता है, तो खाली मोसेस वो आग को देखता है, और कोई नहीं देखा है वहां पर, खाली मोसेस ने देखा वो आग को। और जब वो बातें को आकर वो अपने लोगों को बतलाता है, तो वो लोग मोसेस के बातें को सुनते हैं। आमीन। द रीजन का है, वो लोग वो बात जो परमेश्वर दिखाया मोसेस को, वो बात जब मोसेस ने बतलाया, तो क्यों वो लोग सुनते हैं? क्योंकि वो लोग देखते थे कि परमेश्वर का स्वभाव ये व्यक्ति पर आया है, ये परमेश्वर के भक्त पर आया है। आमीन। तो यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हम लोगों का कैरेक्टर को बनाना चाहता है। हर एक समय हम लोग जब प्रभु को ले लेते हैं दिन प्रतिदिन, जैसे मस्कीटो को अगर हम लोग वो सेकल्स को देखते हैं, यंग बच्चे जानते होंगे ना, अंडे से जाता है, फिर वो लावा होता है, पीपल होता है ना, लावा होता है, तब परमेश्वर तब वो जाकर पूरा अडल्ट हो जाता है ना। तो सोचो थोड़ा देरी कि जब ये साइकिल में, उसी तरह हम लोग परमेश्वर में जब आते हैं, प्रभु से टकरार होता है, तो पहले हम लोग नॉलेज को लेते हैं, एंड देन हम लोगों को हम देखते हैं कि नॉलेज हम लोगों का एक और लेकर है जो कैरेक्टर को बिल्ड करता है, और कैरेक्टर से हम लोगों को बिल्ड करने से एक और जो नंबर 1 जगह पर आज हम मसीह विश्वासी को लेकर जाता है, और वो पिता का अटेंशन है, और वो है लव। पहला है जो प्यार। आमीन। तीसरा जगह से मैं तीसरा बताई थी ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग का जो नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान आता है। दूसरा हम लोगों के जीवन में जो कैरेक्टर बिल्ड करता है, और जो नंबर 1 जगह जो हम लोगों को लेकर जाता है वो प्यार। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यार नॉलेज से भी ऊपर है, और प्यार कैरेक्टर से भी ऊपर है। आमीन। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, क्यों ना हम लोग पढ़े जगह पर 1 कुरिन्थियों के पुस्तक 12:31 में,
1 Corinthians chapter 12 verse 31. Hallelujah. 12:31 हिंदी में यहां पर इस तरह से बोले, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और इसमें एम्प्लीफाइड में यहां पर इस तरह से बतलाता है, and yet I will show you a still more excellent way, one of the choicest graces and highest of them all, unselfish love. मतलब God is love. हालेलुया। परमेश्वर खुद प्यार है। आमीन। और फिर हम लोग देखता है कि 1 कुरिन्थियों की पुस्तक जब 12 और 31 से हम लोग के फिर लेकर जाता है परमेश्वर, जो पोल सिखलाता, पोल बहुत अच्छा रिश्ता परमेश्वर से कायम किया था, और ऐसे कई ऐसे जो गवाह है परमेश्वर का, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है जीवन परमेश्वर के लोगों को, जो आज बाइबल में हम लोगों को मिलता है। और ये पोल बतलाता है फिर चैप्टर 13 में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 में, जो प्यार के बारे में वो बात करता है। और हम खाली 1-2 पढ़ेगा और 8 में हम लोग चले खोइयो। वहां पर बतलाता है, if I speak with the tongues of men and of angels but have not love for others growing out of God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to the people and understand all mysteries and possess all knowledge, and if I have all sufficient faith so that I can remove mountains but do not have love, reaching out to others, I am nothing. Hallelujah. Now अब हम लोग चले verse 8 में, जो इन जगह पर आज हम लोगों के ऊपर इतना सारा सवाल आता होगा कि हम लोग बोलते होंगे कि आज दुख है, इतना बीमारी है, इतना कलेश है, इतना गरीबता है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है आज हमारे सराउंडिंग में। आज परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? verse 8 में अगर हम लोग देखें, love never fails. It never fades nor ends. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. Love never fails. परमेश्वर का प्यार कभी हम लोगों को फेल नहीं करेगा। आमीन। अगर हम लोग परमेश्वर के प्यार को अच्छी तरह से अपने जीवन में रखें, ये हम लोगों को कभी नहीं फेल कर सकता है। अगर बिजनेस फेल होता है, हम लोग परमेश्वर के प्यार को रखते हैं, वो बिजनेस सक्सीड हो जाता है, क्योंकि लव विल नेवर फेल। अगर हम लोगों के जीवन में मैरिज का प्रॉब्लम होता है, लव को अगर हम लोग रखें तो वो लव हम लोगों को कभी फेल नहीं करेगा। आमीन। अगर हम लोगों के जीवन में बीमारी आकर खड़ा हो जाता है तो लव वहां पर रखे, लव विल नेवर फेल। हालेलुया। Love will never fail and it will bring result. Hallelujah. Love will bring result. क्योंकि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो प्यार को, जो प्यार में जीत है, सिर्फ जीत है और हार नहीं है। आमीन। परमेश्वर का प्यार में कभी हार हो ही नहीं सकता। आमीन। You can never fail. Hallelujah. Because God is love. Love will never fail. Hallelujah. Love will never fail. और हम लोग चले देखें कंक्लूजन में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 से 35, और यहाँ पर देखेंगे नया नियम के बारे में परमेश्वर बतलाता है, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. हालेलुया। परमेश्वर के प्यार अगर हम लोगों में है तो हम लोग एक दूसरे से प्यार
करेंगे। आमीन। परमेश्वर के प्यार नहीं फेल करेगा। वो कोई भी अगर कितनो गुस्से में आता है, कितनो नाराज होता है हम लोगों के जीवन में, कितने परेशानी को लाता है, लेकिन परमेश्वर का लव जो हम लोगों के अंदर है वो हम लोगों को कभी फेल नहीं करेगा। वो बदल देगा सिचुएशन को। हालेलुया। और हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग प्यार के देखते हैं तो खाली जबानों से नहीं, लेकिन कार्य रूप देना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर अपना प्यार जो दिखलाया है जॉन 3:16 पे, जो क्रूस पे अगर हम लोग देखते हैं, ये प्यार है जो परमेश्वर ने दिखाई मान किया, जो बोलता है कि for God so loved the world that he gave his only begotten son, hallelujah, that whoever will believe in him should not perish but have everlasting life, hallelujah। जॉन 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार फेल नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार फेल नहीं कर सकता हम लोगों को। तो ये 3 जगह जो परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है कि उसके विल को हम लोग जाने, ताकि हमारा जीवन कभी भी फेल नहीं हो पाए। नंबर 1 की नॉलेज को हम लोगों को खोजना जो परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर के दिया हुआ है, और वो नॉलेज हम लोगों को मिलता है हर एक एरिया में बाइबल में। आमीन। और दूसरा, हम लोगों के जीवन का कैरेक्टर जो बनाना है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उसके तरह हम लोग होते जाए। आमीन। तभी तो यीशु मसीह जब भी बोलता था पिता ऐसे कर देता था, क्योंकि वो परमेश्वर अपना पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आमीन। और हम लोग देखते हैं कि बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जो हम लोगों को आज गवाह करते हैं कि उनके रिश्ता जो प्रभु से बहुत गंभीर था, और जब वो लोग मांग करते थे, जब वो तरीका को देखते थे जो यीशु सिखलाया प्रार्थना में, और वो तरीका जब वो इस्तेमाल करते थे, तो प्रभु तुरंत उनके प्रार्थना का जवाब देता था। आमीन। हालेलुया। और तीसरा जगह जो परमेश्वर खुद प्यार है, जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने घर में। अगर घर का मुसीबत है, घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो लव कभी तुम्हें फेल नहीं करेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं फेल करेगा। अगर बच्चन का तकलीफ है, उनको इंट्रोड्यूस करना है कि परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। हमारा जीवन में वो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है लोगों के प्रति। आमीन। ताकि उसका जो इच्छा है वो इस धरती में पूरा हो सके। परमेश्वर का राज इस धरती पर पूरा हो सके हम लोगों के जीवन के द्वारा। हालेलुया। आमीन। आमीन। और हमें पूरा विश्वास है कि आज आप लोग जरूर सीखा होगा वचन के द्वारा कि परमेश्वर आज हम लोगों को क्या सिखलाना चाहता है, कि परमेश्वर का जो इच्छा है वो हम लोग समझे अच्छी तरह से। हालेलुया। ताकि बहुतायत से महिमा हो सके। आज जो भी मुसीबत से आज आप लोग गुजर रहे हैं, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके वो जगह को छुए, परमेश्वर आपके वो स्थिति में छुए। हालेलुया। परमेश्वर आपके फाइनेंस पे छुए, परमेश्वर आपके बच्चन पे छुए, उनके भविष्य पर छुए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक अच्छा योजना रखा है आपके लिए। हालेलुया। आपके बच्चन के लिए, आपके परिवार के लिए वो एक अच्छा योजना रखा और वो पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन एंड आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to the King. Holy Spirit. Yes, mighty God. महान परमेश्वर प्रभु जी, Yes, हम धन्यवाद देते हैं hallelujah. पिता, लेखा रबा पवित्र शकरा चरणों मांटे में रे आते हैं पोसो पिता। तोया। धन्यवाद देते हैं कि तू Oh, सामर्थ्य mighty का God. परमेश्वर है पिता, Glory to तू God. विश्वास योग्य परमेश्वर है। Lord, yes, जितने भी Lord, बातें yes, तू Lord. अपने वचन में हमसे बातें करता है Yes, पिता, Jesus. उनको तो अवश्य पूरा करता है, क्योंकि तू कहा है कि मैं मनुष्य नहीं जो अपने वचन देकर उसे पूरा Yes, करूं या mighty झूठ बोल God. सकूं। Yes, mighty तो मैं Lord. तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है पिता, Yes, हर एक के जो Jesus. वादाएं तूने किया है Yes, उनको Jesus. पूरा करने के लिए। और मेरा प्रार्थना यही है पिता, जैसा जितने भी लोग ये वचन को सुने हैं पिता, जिस निमित्त से, जिस प्रति से तू इस वचन को दिया है पिता, Yes, उनके hallelujah. परिवार, उनके बच्चे, Hallelujah, उनके God. पति पत्नी, उनके मिनिस्ट्री, उनके गांव में, उनके शहर में, ये जहां जहां या पिता उनको अवश्य पूरा करे। वो प्रेम समझ सके, जो Yes, प्रेम mighty तूने God. दिखलाया अपने जो प्रभु तू अपने एकलौता पुत्र के देखी प्रभु जी, वो विश्वास के साथ में ये जान Yes, सके mighty ये तो God. आज भी वही परमेश्वर है, तो बदली नहीं हो पिता। आज होने दे पिता कि तेरी महिमा इन सभी के जीवन में आए पिता।
और ये और भी उनके बुद्धि उनके ज्ञानों को तू खोल परमेश्वर, तुम्हारे आत्मिक ज्ञानों को तू खोल उनके जीवन में पिता। Yes, Holy Spirit. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग शायद आज बीमार होंगे किसी कारण से, जो भी कुछ मुसीबत क्यों ना हो पिता, Yes, mighty God. तो इसी घड़ी अपने चंगनहारा हाथों को बढ़ा पिता, वो हर एक जगह हर एक दिशाओं एरिया में पिता, तो उनको छूकर स्वतंत्र कर दे पिता। In the name of Jesus, Lord, I pray that stretch your mighty hand and set them right now, Lord, set them free. Yes, यीशु के नाम से तू इस घड़ी उनको Yes, Lord. छुटकारा देते पिता, तेरी महिमा और तेरी बड़ाई Oh, हो। Jesus. प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि तू इसी घड़ी them, Lord. इसी घड़ी तू छूता है, इसी घड़ी तू स्वतंत्र Fill करता them है with पिता। your presence, जो भी Lord. कुछ समस्या पिता, जो पैसे संबंधी चीजों में पिता, Yes, mighty bring that God. money, the joy, नौकरी Yes, पिता, जो भी कुछ Jesus. मांगे है Yes, पिता, Holy Spirit. तो इसी घड़ी पूरा कर दे पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं Oh, yes, ये mighty नाम God. जो है पिता सभी नामों से ऊंचा है पिता। धन्यवाद दे दे पिता। Lord, I thank you, Jesus. धन्यवाद देते पादरी के जीवन के लिए, उनके पूरे परिवार को पिता, खास तौर पे पादरी के जीवन को तुम्हारे हाथों में दे Yes, पिता, Jesus. जैसे अपने जन्म दिवस को मनाता है पिता। Yes, तेरी mighty महिमा God. और भी सामर्थ्य उतरे इसके जीवन में पिता, इसी तरह से Holy बढ़ते जाए Spirit. प्रभु जी तुम्हारे कार में Fill Holy और Spirit. भी महिमा कर सके Fill him, पिता। इस Master. भाई इसके मिनिस्ट्री के जरिए लोग Use him, mighty जो अंधकार में है Yes, पिता, Lord. ज्योति में आ सके, Yes, बहुत mighty भाग से God. तो इस्तेमाल कर पिता Yes, इसको। Jesus. इनके Enlarge तंदुरुस्ती के his लिए पिता, territory. for Yes, his mighty health and God. healing, Lord, I Yes, thank Lord. you, give you the Yes, glory पिता, mighty होने दे God. पिता कि तेरी महिमा Hedge और of तेरी बड़ाई protection. करते रहे पिता। सामर्थ्य पिता, जैसे ये पेंडेमिक्स में प्रभु जी Yes, तुम्हारा mighty वचन को God. प्रचार करता है, Yes, Holy the Spirit. crown of glory में come Pura cover him, bashakala Lord, I thank mandere you। bosata. इनके पूरी तरह से Fill पिता, Holy तू Spirit. अपने हाथों से Oh, yes, mighty अपने God. वचनों से तुम्हारे खून को हम पुकारते हैं Yes, कि mighty पिता ये God. भाई जहाँ जहाँ भी जाए पिता, Yes, तो mighty इनके साथ में God. तूने कहा मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी Yes, तुझे Jesus. त्यागूंगा। आज हम वो वचन को विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि तू Yes, mighty इस भाई God. के जीवन में तू पूरा करता है पिता। Meet every need. धन्यवाद देते पिता, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके पत्नी के Free पूरी need in this तौर से इनके ministry. मिनिस्ट्री को Yes, तुम्हारे Lord. हाथों में देते पिता। Yes, और mighty सभी God. लोगों जो आज ये वचन Yes, को सुने Lord. पिता, प्रार्थना हुआ है, सिर्फ Yes, तेरी ही Jesus. महिमा हम लोग Yes, आकर देते mighty पिता। God. और ये Yes, धन्यवाद Holy देते Spirit. पिता कि तू अवश्य इनको पूरा करेगा। प्रभु जी इस प्रार्थना को हम तुम्हारे पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, इसे सुन ग्रहण करो। आमीन। Amen. Amen. हालेलुया।